वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश कर दिया। सरकार की तरफ से बजट की खूब तारीफ हो रही है। जितने भी रिएक्शन अभी तक सामने आए हैं, हर किसी का कहना है कि ये विकसित भारत के संकल्प का बजट है। लेकिन इन सब के बीच विपक्ष क्या कह रहा है, विपक्ष की तरफ से कैसा रिएक्शन आया है इस बजट को लेकर, वो आपको बता देते हैं। वो बताने से पहले आपसे एक सवाल है, क्या आपको याद है कि आज से पहले कभी बजट आया हो और सत्ता पक्ष ने ये ना कहा हो कि ये बजट बहुत शानदार है और विपक्ष ने ऐसा ना कहा हो कि ये बजट बहुत बेकार है? मुझे नहीं याद है। अगर आपको याद होगा तो आप बताइएगा। अब जल्दी से आपको बताते हैं कि रिएक्शन क्या क्या सामने आए। सबसे पहले राहुल गांधी ने क्या कहा वो आपको बता देते हैं। बजट 2024 पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि कुर्सी बचाओ बजट है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि अन्य राज्यों की कीमत पर सहयोगियों को खुश करने के लिए खोखले वादे किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बजट से आम भारतीय को कोई राहत नहीं है। राहुल ने बजट को कांग्रेस के घोषणा पत्र और पिछले बजट की कॉपी बताया। ये रिएक्शन है राहुल गांधी का। अब अखिलेश यादव ने क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट पर कहा कि अगर हम उत्तर प्रदेश को देखें तो निवेश की स्थिति क्या है। इनके जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो कभी समय पर पूरे नहीं हुए। अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो कि प्रधानमंत्री देता है, वहाँ के किसानों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है। अखिलेश यादव ने केंद्रीय बजट पर कहा कि जब तक किसान और नौजवानों की पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा तब तक जनता को कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा। अगर हम यूपी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी, और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है। वहीं डिंपल यादव ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कुछ भी नहीं किया गया, किचन का ध्यान नहीं रखा गया, क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाना चाहती है। ये रिएक्शन है डिंपल यादव का। अब आपको बताते हैं कि मायावती ने क्या कहा। मायावती ने इस बजट को धन्ना सेठों का बजट बताया। उन्होंने कहा कि संसद में आज पेश केंद्रीय बजट अपने पुराने डर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर और धन्ना सेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकशों, वंचितों और उपेक्षित बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति हेतु अच्छे दिन की उम्मीदों वाला कम, बल्कि उन्हें मायूस करने वाला ज़्यादा है। मतलब जो लोग अच्छे दिन की उम्मीद लगाए बैठे थे, ये उनके लिए बजट नहीं है बल्कि उनको मायूस करने वाला बजट है, ऐसा कहना है मायावती का। देश में छाई ज़बरदस्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन, यहाँ के 125 करोड़ से अधिक कमज़ोर तबकों के उत्थान व उनके लिए ज़रूरी बुनियादी सुविधाओं के प्रति इस नई सरकार में भी अपेक्षित सुधारवादी नीति व नीयत का अभाव है। इस बजट पर ये मायावती का रिएक्शन है। अब शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से क्या रिएक्शन आया है वो आपको बता देते हैं। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि मुझे लगता है कि इस बजट को प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना कहा जाना चाहिए। मतलब इसको बजट नहीं कहा जाना चाहिए बल्कि इसको प्रधानमंत्री सरकार बचाओ योजना कहा जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया है कि अगर वो अगले 5 वर्षों के लिए सरकार को बचाना चाहते हैं तो उन्हें अपने गठबंधन सहयोगी की खुशी की आवश्यकता होगी। मतलब वो जेडीयू और टीडीपी की तरफ उनका इशारा है। बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष दर्जा देने से इनकार करने के बाद उन्होंने उन्हें धन दिया। महाराष्ट्र को केंद्र द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये एक ऐसा राज्य बन गया है जहां आप लगातार पैसे लेते रहते हैं। उधर आदित्य ठाकरे का भी रिएक्शन इस पर सामने आया है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र को नज़रअंदाज करने की बात कही गई, मतलब वो उसकी एक झलक इस बजट में देखने को मिल रही है, ऐसा आदित्य ठाकरे की तरफ से कहा गया। शशि थरूर ने क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं।
उन्होंने इस बजट को एक शब्द में निराशाजनक कहा है। उन्होंने कहा है कि बजट निराशाजनक है। मुझे आम लोगों के सामने आने वाले प्रमुख मुद्दों के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिला। आम लोगों की आय में सुधार के लिए उठाए गए किसी भी कदम का अपर्याप्त उल्लेख इस बजट में देखने को मिलता है। नीतीश और नायडू से डरा हुआ है बजट, ये कहना है इमरान मसूद का। सहारनपुर से कांग्रेस पार्टी के सांसद इमरान मसूद, उनकी तरफ से रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू से ये बजट डरा हुआ बजट लग रहा है, कि मतलब उनको ज़्यादा देना था, ऐसा इस बजट में देखने को मिल रहा है। इनका अपना विज़न कुछ भी नहीं है, बोलने को तो बहुत कुछ बोला जाता है, अब देखना होगा कि अमल में कैसे लाएंगे। इसके अलावा राबड़ी देवी ने क्या कहा है, चूँकि कहा जा रहा है कि इस बजट में बिहार के लिए बहुत कुछ है, तो बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का इस पर क्या कहना है वो भी आपको बता देते हैं। उनका ये कहना है कि सरकार जनता को ठगने का काम करती है। नीतीश कुमार की मांग पूरी नहीं हुई, उन्हें उधर से हट जाना चाहिए, मतलब एनडीए से हट जाना चाहिए। बाढ़ आ रही है, पुल टूट रहे हैं, लोगों के घर डूब रहे हैं, इस पर कोई काम नहीं हो रहा है। केंद्रीय बजट में बिहार को 26,000 करोड़ आवंटित किए जाने पर उन्होंने कहा कि झुंझुना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मतलब राबड़ी देवी का कहना है कि बिहार को जो कुछ दिए जाने की बात कही जा रही है, दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ झुंझुना है। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा जो कि टीएमसी के सांसद हैं, वो थोड़ा सा विपक्ष के बाकी नेताओं से अलग बोलते हुए नजर आ रहे हैं। उनका यह कहना है कि कैंसर की दवा या अन्य जीवन रक्षक दवाओं पर जो राहत दी गई है वो प्रशंसनीय है, ये सच्चाई है। बिहार को जो दिया है एक निवासी के तौर पर अच्छा लगा। बिहार को इसकी आवश्यकता थी और इसकी मांग भी थी। आपने आंध्र प्रदेश के लिए भी दिया है जिसकी उम्मीद थी, लेकिन आपने तेलंगाना, पंजाब और पश्चिम बंगाल के लिए क्या किया, ये उनकी तरफ से सवाल भी किया गया। तो विपक्ष के बड़े नेताओं की तरफ से बजट को लेकर जो रिएक्शन सामने आए हैं वो हमने आपको बता दिया।